बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये हैं आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज पासबान रावलपिंडी की हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ही एक्सीलेंट किस्म की ये जॉब्स आई हैं, इनको आप देखिएगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एट आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज पासबान रावलपिंडी। तो सबसे पहली सीट यहाँ पर है जी सेक्शन हेड की। मिनिमम मास्टर और प्रेफरेबल किया जाएगा जिनका बीएड और एमएड होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल सीट है, ये कॉन्ट्रैक्ट की सीट है। इसेंशियल क्या है जी, मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन प्री स्कूल टीचिंग, मॉन्टेसरी डिप्लोमा फॉर प्री स्कूल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और डिज़ायरेबल क्या है जी, एक्सपीरियंस इन ASCSC सिस्टम, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, रिटन एंड वर्बल, इंटरपर्सनल एंड ICT स्किल्स। आगे चलते हैं जी, दूसरे जी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की सीट है। PhD या MPhil या MS या MSc या MA होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल सीट है। इसेंशियल क्या है जी, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन हेड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। डिस्क्राइब क्या है जी, मिनिमम डिज़ायरेबल क्या है जी, मिनिमम 10 ईयर का आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी इमोशनल हेल्थ काउंसलर, मास्टर साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल सीट है। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सेम रोल या कैपेसिटी एंड एक्सपीरियंस इन APSAC सिस्टम। QAC हेड, मास्टर फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपका मास्टर होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिसिप्लिन में। 5 ईयर का एक्सपीरियंस सेम रोल में होना चाहिए और साथ में ट्रेंड फ्रॉम APSAC। इसके बाद है जी QAC एसोसिएट, मास्टर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और 3 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद आगे चलते हैं जी, ये CCA कोऑर्डिनेटर की सीट है। BS या MS होना चाहिए, ये परमानेंट सीट है जनाब। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द सेम रोल एंड कैपेसिटी एक्सपीरियंस साथ होना चाहिए आपके पास। ऑल सब्जेक्ट ग्रेड अर्ली ईयर्स टू 8, यानी कि KG से लेके 8 तक के तमाम सब्जेक्ट्स के टीचर की ज़रूरत है, जिसमें MSc MPhil या MS आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट से होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो HEC से। 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस इन APSAC सिस्टम विल बी प्रेफर्ड। इसके बाद आगे चलते हैं जी, टीचर O लेवल के लिए चाहिए इनको जी। इंग्लिश है, फिज़िक्स है, बायो है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, मैथ, काउंटिंग, केमिस्ट्री। इसके बाद बिजनेस स्टडीज़ है। MSc या MPhil या MS रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। परमानेंट सीट है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका और एक्सपीरियंस इन APSAC सिस्टम विल बी प्रेफर्ड। टीचर है जी HSSC या SSC, यानी कि ये मैट्रिक और FSC के लिए है। O लेवल्स के लिए था, ये मैट्रिक और FSC के लिए। इंग्लिश है, उर्दू, इस्लामियात है, मैथ है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, पाकिस्तान स्टडी है। MA MS होनी चाहिए। परमानेंट सीट है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट जो चीज़ इन्होंने बताई है वो क्या है जी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है जी। ओनली HEC वेरीफाइड डिग्री विल बी एक्सेप्टेबल, यानी कि HEC से आपकी डिग्री वेरीफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स एंड टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन, यानी कि कहता है जी कि इंस्टीट्यूट के पास ये राइट होता है कि सीटों को कम ज़्यादा कर ले, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर ले, ये इनकी मर्ज़ी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई लाइव वाया लिंक, ये वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई ऑनलाइन नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका क्या है कि अपनी अच्छी सी CV बनाएं और इसको HRRECT@ASP.pasban.edu.pk पर 30 नवंबर 2024 तक सेंड कर दें। रिज्यूम रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट शैल नॉट बी इंटरटेन्ड, यानी कि अगर आपकी रिज्यूम बाद में पहुंचती है तो फिर इंटरटेन नहीं होगी, या आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो अपनी अच्छी सी CV बनाएं और ये जो इन्होंने मेल एड्रेस दिया है इस पर सेंड कर दें। लो जी,
अच्छा जी, जो लोग तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते वो तो सीधा सा मेल कर देंगे। अब जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस दिए हुए लिंक पर जो यहाँ पर दिया गया था, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर ले आएगा। इसको आपने करना है फिल। अब फिल कैसे करना है, वेरी सिंपल है। फर्स्ट नेम फिल करें, लास्ट नेम, उसके बाद अपना आईडी कार्ड फिल करें। आईडी कार्ड फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, कॉन्ट्रैक्चुअल और ये सारा कुछ। फिर आ गया जी अपनी तस्वीर लगाएं, फिर अपना सीवी लगाएं आप यहाँ पर, फिर फादर नेम लिखें, फादर का ऑक्यूपेशन लिखें। इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से आप अपनी पोस्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप आगे जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने आगे सीट के लिए अप्लाई करना है। फिर किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं आप, कंप्यूटर के लिए, उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, बायो के लिए, जो भी है वो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपना। देन जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि किस स्कूल के लिए आपने करना है। SHQ है, गर्ल्स है, जूनियर है, बॉयज़ है, APSIS, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, या जहाँ की ये एडवर्टीज़मेंट है वहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये उसके लिए APA है ये। अच्छा अभी देख लेते हैं ये है कौन सी। हाँ जी, ये APA है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं जनाब नेक्स्ट आगे। इसके बाद हम अपना प्रेजेंट एड्रेस और फिर परमानेंट एड्रेस दोनों चीज़ें एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड करते जानी है। मैट्रिक से पहली ऐड करें, फिर प्लस का बटन ऐड करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी और सो ऑन। इसी तरह अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है वो एंटर करें। अदर कोई कोर्स किसी भी किस्म का एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो एंटर करें। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऐड करें, यहाँ पर आप ये ऐड के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको ऐड करना शुरू कर दें। फैमिली डिटेल, अपनी वाइफ का नाम, कितने बच्चे हैं आपके, आपकी वाइफ क्या करती हैं, कितने डिपेंडेंट है आपके, वो करंट आप क्या सैलरी ले रहे हैं वो एंटर करेंगे, और जो आपकी डिमांड सैलरी है वो यहाँ पर लिख के अप्लाई फॉर द पोस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का। और ऑफलाइन का तो वो आपको पहले ही उसने यहाँ पहले मेंशन हो गया था जी कि इस एड्रेस पर आपने ईमेल करनी है और 30 नवंबर तक करनी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।